अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ हम सब आपके सामने हाजिर हैं। एंड द यूजुअल सस्पेक्ट शरियार वसीम, शाइन वसीम एंड माई सेल्फ तैमूर अहमद। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम बात करें कि एक जश्न जो लगा हुआ था पाकिस्तान में, एक तरह से आप कह सकते हैं पिछले कुछ हफ्तों से PSL 9 का सिलसिला जारी था। हमें बहुत सारे अच्छे गेम्स देखने को मिले। कुछ अप्स एंड डाउन्स थे। क्राउड का बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन रही हर वेन्यू पे। और इस साल हमें बहुत ज़्यादा क्लोज़ थ्रिलर्स देखने को मिले, जिससे जो एक्साइटमेंट लेवल था पूरे टूर्नामेंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फाइनल इटसेल्फ वाज़ अ नेल बाइटर। आखिरी बॉल तक पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा। हमें बहुत सारी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, बहुत सारी टीम्स से, इंडिविजुअल्स से। कुछ ऑफ द फील्ड फन भी लगा रहा, अगर हम बात करें कि जो जितनी भी टीम्स हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखें तो एक अच्छा एंगेजमेंट रही थी, और उनके फैंस के साथ। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज़ अ गुड फेस्टिवल जो अपने अख्ताम पे पहुंचा। लेकिन ज़ाहिर है द शो मस्ट मूव ऑन। और अब एक टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है तो आगे जो है बहुत सारी चीज़ें और आने वाली हैं। टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप है, स्कॉट में क्या होगा, टीम में कौन-कौन आ सकता है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो अब खुल चुके हैं इस टूर्नामेंट के बाद से। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में हम बात करें। पहले तो ये कि PSL ओवरऑल कैसा रहा, क्या-क्या चीज़ें हमने एन्जॉय की, और उसके साथ-साथ कि हम आगे क्या लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं जब जैसा कि वर्ल्ड कप आने वाला है और कुछ सीरीज़ आने वाली हैं। तो शरियार, इफ़ आई स्टार्ट विद यू टुडे, आपको ओवरऑल PSL नाइट कैसा लगा, और क्या आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट था इस टूर्नामेंट से? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आई थिंक ओवरऑल जिस तरह से पीएसएल अगर मैं देखूं तो अगर हम ड्राफ्ट से स्टार्ट करें, जिस तरह से ट्रेड विंडो सारी फ्रेंचाइजेस ने अवेल की, एक हाइप क्रिएट की नसीम शाह की ट्रेड को लेके, एंड देन जिस तरह से बाकी टीम्स ने एक एक ट्रेड्स की, सारी टीम्स का कॉम्बिनेशन चेंज हुआ। तो उससे मुझे लगा कि उन्होंने काफ़ी जो है ना इस साल बहुत ही ज़्यादा उस विंडो को, उस एंथुजियाज़म को जो है ना फैंस के उन्होंने यूटिलाइज़ किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी पीएसएल के लिए, क्योंकि हमने पिछले सीजन्स में देखा ये मिसिंग था। तो दैट वाज अ गुड स्टार्ट। उसके बाद जिस तरह पीएसएल ओवरऑल हुआ है, जैसे आपने मेंशन किया कि नेल बाइटर फिनिशेस हुए हैं लास्ट बॉल पे। मेरे ख्याल से इस बार शायद 8 मैचेस लास्ट बॉल तक गए हैं। बहुत ही कंपेटिटिव मैचेस हुए हैं। ठीक है कि जो टीम्स क्वालिफाई नहीं कर सकी प्लेऑफ के लिए, उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली, जस्ट दे वर जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर द होल 3 आवर्स ऑफ द मैच। तो मगर एक कंपेरेटिव मैचेज हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही शायद ही कोई मैच होगा जो कि वन साइडेड हुआ है। हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखने को मिले हमें, लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिले। इस बार जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि बैट एंड बॉल का बहुत अच्छा बैलेंस था। चाहे वो कराची हो, पिंडी हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, हर जगह पे हमें एक बैलेंस देखने को मिला है। हमें लास्ट ईयर की तरह जो है ना वो रन्स गलोर जो है ना वो मैचेस देखने को नहीं मिले, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। आई थिंक जहाँ जो थोड़ी बहुत मुझे एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट है, वो ये कि इस बार हमें कोई बहुत ही इमर्जिंग नाम सामने नहीं आया हमारे, कि कोई नया बहुत ही हमने टैलेंट अनअर्थ किया हो इस सीज़न में। हमने नॉर्मली पीएसएल में हम देखते हैं कि हर साल कोई ना कोई एक इमर्जिंग प्लेयर जो है ना उभर कर आता है, जिसकी बहुत ज़्यादा बात होती है, बहुत ज़्यादा हाइप होती है। बट एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, फॉर एग्जांपल साइम अयूब इस बार बेस्ट ऑलराउंडर बन के सामने आए। दैट वाज अ रिफ्रेशिंग थिंग टू सी। उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रहीं। इसी तरह हमने इमाद वसीम का लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट एक तरीके से उनका कमबैक देखा। बाबर एज़ यूजुअल जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट लिया, वो एक काफ़ी रिफ़्रेशिंग चीज़ थी। तो इस तरह से मेरे ख़्याल से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई, कुछ चीज़ें जैसे मैंने मेंशन किया कि नया टैलेंट उस तरह से सामने नहीं आया। और यू नो आगे जाके हम इस पे बात करेंगे कि ये क्यों हुआ है कि नया टैलेंट सामने नहीं आया, या हमें क्या किन चीज़ों पे हमें जो हमारा फोकस होना चाहिए था इस पीएसएल में, जो वो नहीं हो सका, जो कि आगे जाके पाकिस्तान टीम को हेल्प आउट करे। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ गुड पीएसएल।
PSL 9 एंड होपफुली मूविंग फॉरवर्ड जो बाकी सीजन्स आएंगे वो इससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। एब्सोल्युटली नहीं, जैसे कि आपने कहा कि ये पहले जो एक रन फेस्टिवल होता था एटलीस्ट इस साल हमें वो देखने को नहीं मिला, एक बैलेंस कंपटीशन नज़र आया। तो शायान, लेट मी कम टू यू विद द सेम क्वेश्चन, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा शायान आपसे कि लाइक शरियार वाज सेइंग कि एक बहुत हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट रहा पीएसएल में, तो जहाँ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ कंपटीशन भी ज़ाहिर है अच्छा होता है। जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ पे ज़ाहिर है फिर लोगों की परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होंगी, और क्योंकि पीएसएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर सबकी आंखें जमी हुई होती हैं पूरे टूर्नामेंट में, तो ज़ाहिर है अगर किसी एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो नेचुरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन एज एज फैंस पूरी पूरी कौम के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अच्छा यार, ये प्लेयर अब पाकिस्तान टीम में नज़र आएगा या नहीं आएगा। तो एक डिबेट स्टार्ट होती है हर साल। तो पहले आप बताइए कि आपके लिए मेमोरेबल मोमेंट्स क्या थे पीएसएल में थ्रू आउट, and then like how do you see this transitioning into the discussion of who's going to be in the Pakistan team for the next tournaments? अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स। यार मेरे लिहाज से जो मेमोरेबल चीज़ थी ना, इट वाज एक्चुअली टू प्लेयर्स, इरफान खान नियाजी। he was uh, he was an emerging player, but he's played last season as well for Karachi. One thing I was really impressed by him was he looks to be the kind of guy who can score runs in the middle order and the lower order, coming down the order. Um, in pressure situations, which we had not seen previously by any other local batter for that regard. ख्वाजा नाफे की जो एक इनिंग्स थी अगेंस्ट लाहौर, was my most memorable part of the PSL, क्योंकि इमर्जिंग खिलाड़ी प्रेशर सिचुएशन में आके ऑल स्टार बॉलिंग लाइनअप, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, उनका एक बॉलिंग लाइनअप था, जमान खान, जिसके खिलाफ रन्स मारना एक आसान बात, ऑल्दो लाहौर का फॉर्म डाउन था, बट if you look at on paper, if you look at the scorecard, going back, you would say it was it was an innings that was full of class. But उसके बाद से उनका एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हो गई थी, बट उनके जो ग्लिम्स दिखे हैं हमें, वैसे इयन बिशप ने बात की थी कमेंट्री में कि ही इज a raw talent. He needs a lot of work, but he has the ingredients to become a good batsman. So I really hope that Khwaja Nafi, works on what he has learned in this PSL and comes back a good batsman next season as well. But ये जो लोग हैं, दो लोग हैं, मेरे लिहाज से काफ़ी स्टैंड आउट हैं. Um, do I think if these guys should be given a chance in the national team? Probably not. डेफिनेटली नॉट ख्वाजा नाफे का तो अभी बिल्कुल भी चांस नहीं बनता, ऑल्दो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिस पे उन्होंने कहा था कि ख्वाजा नाफे भी शायद कंसिडर हो रहे हैं. आई होप नॉट, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है. बट इरफान खान नियाजी का अगर कंसिडरिंग अगर हो भी रहे हैं तो आई वुड नॉट बी टू सरप्राइज, क्योंकि पाकिस्तान टीम में अभी बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो नीचे आके रन्स करते हैं. इफ्तिखार की भी फॉर्म नेशनल सेटअप में काफ़ी डाउन है, वो PSL में रन्स कर रहे हैं, PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट as भैया हैज सेड इन द पास्ट कि इन सबसे आप परफॉर्मेंसेस PSL में निकलवा लें, नेशनल टीम में आते हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं. Mhm. तो आई आई थिंक इट्स अर्ली टू से, बट आई थिंक नेशनल टीम की अगर जहाँ तक बात है ना, आई थिंक आई रियली होप कि ये लोग रोल्स को कंसिडर करें, नॉट के किसने कितने रन मारे. आपने प्लेयर्स को उनके रोल्स के साथ सेलेक्ट करना चाहिए. यू हैव various performances that you can consider, and that you can look into, और उस पर हम लोग बात करेंगे आगे जाके. बट जहाँ तक इरफान खान न्याजी की बात हो रही है, उसके ज़्यादातर रन, जितने भी रन आए हैं इस PSL में, वो प्रेशर और क्रूशल सिचुएशंस में आए हैं. And I think that's what speaks about his caliber, about his temperament. For limited exposure मिला है हमें उसके साथ, लेकिन it looks to be a good sign for him. एब्सोल्युटली नहीं, जहाँ तक बात प्रेशर को हैंडल करने की है, तो एक और नाम जो जहन में आता है वो उस्मान खान, खासकर जैसे उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, स्पेशली फाइनल में भी ही वाज गेटिंग पेपर्ड क्वाइट अ बिट बाय द शॉर्ट बॉल बराज, लेकिन आई थिंक ही वाज एबल टू कैरी दैट क्वाइट नाइसली. लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट उस्मान खान शहरियार, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक जो आजकल बहुत ज़्यादा वावेला हुआ है क्रिकेट का, वो ज़ाहिर है इमाद वसीम है, और नॉट
फॉर बैड रीजंस बट बिकॉज ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंसेस रीसेंट जो गेम्स हुई हैं पीएसएल की, जो आखिरी की गेम्स थी उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब पीएसएल स्टार्ट हुआ तो हम सब ने बात की, बल्कि बहुत लोगों ने बात की कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन थी। वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे, उस तरह से वो इन्वॉल्व नहीं थे जैसे वो टिपिकली हमें देखने को मिलते थे, चाहे वो कराची के लिए खेल रहे थे या चाहे वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते थे। लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होता रहा, उनकी परफॉर्मेंस आती गई एंड देन एट वन पॉइंट ही पीक्ड बेसिकली। उनकी परफॉर्मेंस बैटिंग से भी अच्छी थी, बॉलिंग से भी अच्छी थी, फील्ड में भी थोड़ी एनर्जेटिक नज़र है एंड इट ऑल बेसिकली कल्मिनेटेड इनटू द ग्रैंड परफॉर्मेंस ही गेव इन द फाइनल। तो ज़ाहिर है, जैसा कि मैं कह रहा था कि जब भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस होती है पीएसएल जैसे टूर्नामेंट में, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ओके, डज़ दिस प्लेयर गेट अ चांस इन द नेशनल टीम? तो बिकॉज़ दिस इज़ अ हॉट टॉपिक राइट नाउ, आई वांटेड टू सी व्हाट योर थॉट्स आर कि आई मीन ठीक है, अगर हम इमोशनल होके कह भी दें कि यार हाँ, इमाद वसीम को जगह देनी चाहिए टीम में। लेकिन जो क्वेश्चन आप अक्सर पूछते हैं, हम अक्सर पूछते हैं, वो ये है कि अगर जगह दी भी तो किसकी जगह दें? मतलब किसको रिप्लेस करेंगे? किस जगह पे आएँगे? किस रोल को प्ले करेंगे आगे? तो जानना चाहूँगा कि आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के ऊपर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको तो रिटायरमेंट वापस लेनी होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम में जो है वो रिटायर्ड प्लेयर नहीं आते। आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और जब तक आप रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे तब तक आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पे आप पॉपुलर रहें, आपकी फ़ैन बेस रहे, ट्रोलिंग हो, सारी चीज़ें हों, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अब आपको खुद से रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी। आपको एक्टिव होना पड़ेगा बिफोर यू कैन बी कंसिडर्ड इन फॉर पाकिस्तान टीम। अगर ऐसा होता है तो देन ऑब्वियसली ही हैज़ अ स्पॉट इन द टीम। आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मिसिंग है, जो इनसे पहले जो खेलते रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस डाउन है। तो ऑब्वियसली ही हैज़ अ वॉक इन प्लेस इन प्लेइंग 11। उन्होंने लास्ट जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज हुई थी इन 2023, ही वाज पार्ट ऑफ इट। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली T20 क्रिकेट इतनी हुई नहीं क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर था। एंड देन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना पर्सनल गेन देखते हुए जो रिटायरमेंट ली है, आई डोंट नो कि दैट विल बी चेंज्ड ओवरनाइट। हमने हफीज़ को भी सुना, हमने और लोगों को भी सुना कि जी उन्होंने रीच आउट किया, उनको उनको उनके प्लान्स पूछे, उनको बताया कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है, बट ही स्टिल चोज टू सी हिज पर्सनल गेन एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल टीम। तो जब ऐसा है तो देन जैसे अगर एक बंदे का मन नहीं है खेलने का, एंड देन ही इज जस्ट मेकिंग अप एक्सक्यूजेस टू प्ले फॉर नेशनल टीम, तो देन आप उसको एक एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर आप बोलते हैं कि यार ठीक है, आपने अगर नहीं खेलना तो सो बी इट। आपको लीग्स खेलनी है, फाइन, यू आर एट दैट स्टेज ऑफ योर करियर जहाँ पर आपको बाय ऑल मीन्स आपको अगर फाइनेंशियल गेन देखना है, यू नो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रॉन्ग विद दैट। ही इज़ व्हाट 34 इयर्स ओल्ड। तो राइट, आपके पास अगर अगर आप उन्हीं की स्टेटमेंट पे जाएं, वो कहते हैं जी मेरे 4 से 5 साल की क्रिकेट बाकी है। तो 4 से 5 साल अगर आप लीग क्रिकेट हम देख रहे हैं कि पोलार्ड इज प्लेइंग एट द एज ऑफ 37 38, मलिक इज ऑलमोस्ट गेटिंग 40 एंड ही स्टिल प्लेइंग। तो अगर आप फाइनेंशियल गेन देखना चाह रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट देखना चाह रहे हैं एंड यू वांट टू प्ले लीग क्रिकेट, दैट्स फाइन। मगर आपको नेशनल टीम में मिन्नतें तरले करके लाना, उसके लिए भी आपको रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी। तो जब तक आप रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे, आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट हिम। जहाँ तक बात उनकी जगह टीम में होने की है, तो ही हैज़ अ स्पेस। आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है नहीं, आपके पास छठे सातवें नंबर पे बैटिंग करने वाला कोई है नहीं जो जिस तरह से इमाद वसीम बैटिंग करता है। लेफ्टी मिडिल ऑर्डर बैटर आपको मिलता है। ठीक है, उनके फिटनेस के इश्यूज हैं, वो हमेशा से थे, और अब तो खैर और भी ज़्यादा होंगे। आई डोंट नो कि अगर ये काकुल गए किसी भी तरह तो इनका क्या हाल होगा। बट उसके बाद ये पता नहीं स्टैंड में छक्के मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, बट फिटनेस विल बी द क्वेश्चन मार्क। बट एज फार एज हिज प्लेइंग एबिलिटी गोज, बैटिंग बॉलिंग में देयर वाज नेवर अ डाउट। और क्योंकि कैरेबियन में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो
he has been playing in Caribbean for quite some time now, तो बहुत experienced player है वहाँ की condition के लिहाज से। वहाँ पे स्लो और लो पिचेस हैं, तो इस तरह की इसकी बॉलिंग को सूट भी करते हैं। बट like I said, he's a retired player for all discussion purposes, and जब तक वो अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं लेता, जब तक वो एक्टिव प्लेयर नहीं बनता फॉर पाकिस्तान टीम, तो देयर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट इट। एग्जैक्टली। और आपने मेरा फिर एक अपनी बात। सवाल है बिफोर यू, हाँ हाँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कोई मेरा एक बात नहीं। सवाल है कि इमाद वसीम अपना पर्सनल गेन लेके, रिटायरमेंट लेके, ही कैन ओवरलुक पाकिस्तान's नीड, एंड पीसीबी इज विलिंग टू, मतलब हाथ पांव पकड़ के भाई आप वापस आ जाएं। वहाँ पे हारिस रऊफ जिन्होंने अपनी पर्सनल कैरियर की, ही कंसिडर्ड दैट कि भाई मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, उन्होंने आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आपने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा दिया कि आपने यू चोज बिग बैश ओवर पाकिस्तान। तो डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, या मुझे ये बताएं। क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, नहीं, वो नहीं, गो अहेड प्लीज। आई मीन बेसिकली हमने लाइकिंग डिसलाइकिंग तो देखी है ना, और हारिस रऊफ का जहाँ तक मसला है वो दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ वहाब रियाज। वहाब रियाज साहब जो है वो बेसिकली समझ रहे थे कि वो जिस पोजीशन पे वो आए हैं उनको कोई ना नहीं कह सकता, ठीक है, एंड दैट लैड chose to say no for his own interest. there is nothing wrong अगर आप एक बंदे ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी तो नहीं खेलनी, राइट। अब आप जो मर्जी कह लें उसको कि वो नेशनल टीम के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए या जो भी करना चाहिए, द पॉइंट इज कि ही वाज नेवर पार्ट ऑफ अ टेस्ट टीम। तो जब एक बंदा पार्टी नहीं है टेस्ट टीम का, और 1 साल से वो खेला नहीं है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, just because he tends to bowl at 150 at rarity, I would say. um, उसको आप ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाह रहे हैं, एंड और आप फिर एक्सक्यूज दे रहे हैं कि जी कि हम उससे 10 ओवर कराने थे। भाई खुर्रम शहजाद ने 10 ओवर एक स्पेल में कराए, तो आप कैसे 10 ओवर करवा के आप जो है ना टीम को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और प्लेयर को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो इट डिडंट मेक एनी सेंस। बट he wanted to make example out of him, just out of his own personal, I don't know, personal grudge था, या just he just did not like his no for an answer, तो इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया। बट एट द सेम टाइम इमाद, आई मीन हारिस डिड द सेम थिंग जो इमाद ने किया, या फॉर दैट मैटर आमिर ने किया, या और भी लोग करते हैं, ये करते रहे हैं इन द पास्ट, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर ऑब्वियसली है। जब तक आपकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होगी, हारिस के लिए कोई इतना ज़्यादा बोलने वाला है नहीं, और फिर वो ऑब्वियसली लाहौर से बिलोंग, आई मीन लाहौर कलंदर का पार्ट है वो, तो एक वैसी शाहीन की वजह से वो अंडर द पंप आए हुए थे। तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से वो बेचारा रगड़े में आ गया। बट द पॉइंट इज के वो एक उनको एग्जांपल बनाना था, एंड देन दे मेड एग्जांपल आउट ऑफ हिम, बट आई डोंट थिंक इट डिडंट डू एनी गुड। उसको यू स्टिल लेट हिम प्ले बिग बैश। आपने एग्जांपल बनाना था तो ज़रा एनओसी कैंसिल करते ना बिग बैश का, क्यों नहीं किया? यू नो अगर आपको इतना ही बुरा लगा था, या आपने इतना ही एग्जाम्पल बनाना था, तो ज़रा एनओसी कैंसिल करते। अभी ये 100 में पिक हुआ है, कैंसिल करें ना इसका एनओसी, तो देखते हैं फिर। तो वही वाली बात है, ये बस अपनी नक्शेबाजियाँ हमारे लोगों की ख़त्म नहीं होती, जो एक्चुअल काम करने वाले हैं वो होते नहीं हैं। बस इसी तरह के मीडिया ऑप्स कर लिया, बस मीडिया पे रेलेवेंट रहने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जी हम बहुत जो है ना स्ट्रिक्ट हैं, बहुत हम काम कर रहे हैं, करना कराना कुछ होता नहीं है। बस इसी तरह करके प्लेयर भी ख़राब करते हैं, पाकिस्तान टीम को भी नुकसान होता है, और उसके बाद फिर कोई जवाबदेही भी नहीं है। तो दैट हैपेंस इन पाकिस्तान क्रिकेट, इट वाज नथिंग न्यू। ऐसे ही है। एंड अदर थिंग इज़ कि अभी इमाद वसीम ने परफॉर्मेंस दी है तो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इमाद वसीम की कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना होती तो आज ये बात भी ना हो रही होती। हम लोग क्योंकि भूल जाते हैं ना चीज़ों को। यहाँ पर अगर हारिस रऊफ को आप स्वैप कर लें और वही बंदा परफॉर्मेंस दे रहा होता तो आज जो फैंस इमाद के लिए बोल रहे हैं वो उसके लिए बोल रहे होते। तो इट्स जस्ट दैट
आई मीन द सेम सर्कस दैट वी हैव ऑलवेज सीन। एक मैं और चीज़ कहूँगा कि आजकल ना हर बंदा क्लेम कर रहा है कि मैंने इमाद वसीम को कॉल की और मैंने भी उसको कन्विंस किया। तो मेरे ख्याल से हम लोग भी कह ही देते कि यार हमने भी कॉल की थी उसे, उसने हमें भी मना कर दिया। तो वो दरवाज़ा बचा नहीं अभी तक। नहीं, मेरी सवाल का मतलब पॉइंट ये है कि ये जो हमारे बोर्ड में जो मुनाफ़िकत कह लें, डबल स्टैंडर्ड्स कह लें, जो भी कह लें, कि आपने एक बंदे को ज़लील किया फॉर द सेम रीज़न, आपने दूसरे बंदे को आप मतलब you're begging him to come back as if के मतलब मे बी देयर आर नो ऑप्शंस, बट जब एक बंदे की इंटेंशन क्लियर है कि भाई मैंने नहीं खेलनी है पाकिस्तान से क्रिकेट, मेरा वो मोटिव नहीं रहा, मेरे पास वो मोटिवेशन नहीं है कि मैंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है, तो इज इट वाइज टू force someone back who does not have the same hunger as someone like Mehran Mumtaz या अरफात मिनास, या even for the matter like मोहम्मद नवाज, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि he probably is in a different state of mind compared to Imad Wasim. यार एक मैं छोटी-सी चीज़ यहाँ ऐड करूँगा, वो ये है कि इनका ना इनमें से किसी का कोई ऑनेस्ट वो नहीं है, मतलब लगाव नहीं है क्रिकेट से, जो बोर्ड में हमारे बैठे हुए जैसे शहरियार भी बात कर रहे थे कि फ़ोटो आप करवा लें, मीडिया आप करवा लें, ऑल दे आर डूइंग इज़ दे आर जस्ट जंपिंग ऑन द बैंडवैगन। अभी क्योंकि बात हो रही है उसकी, तो हर बंदा जो है ना उसमें अपना भी हाथ डालने की उसमें है कि नहीं यार, मैंने भी बात की, हम भी चाह रहे हैं वो आए, ये करें, वो करें। दैट्स ऑल दे आर डूइंग। दे हैव नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान क्रिकेट और द बेटरमेंट ऑफ दैट एज़ वी हैव ऑलवेज सीन। वरना ये पीएसएल का नौवां सीज़न खत्म हुआ है। आज अगर होने को होता तो पाकिस्तान की टीम आसमान पे होनी चाहिए थी, नहीं है। सो आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू जंप ऑन द बैंडवैगन। नहीं, उसमें एक और चीज़ ये भी है ना कि आप मुझे मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती ना, वो ये नहीं आता कि भाई आपके पास, ठीक है कि इमाद एक एक प्लेयर है, राइट? हमने कितने प्लेयर्स को, हमने भी वर्ल्ड कप देखा था और ओडीआई वर्ल्ड कप, सारे जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए थे सब बात करते थे कि जी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास बैकअप्स नहीं है, राइट? हमारे पास प्लेयर्स के बैकअप नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आज कोई फला बंदा, अगर आज शाहीन इंजर्ड हो जाता है, शाहीन का कोई बैकअप नहीं है। हारिस इंजर्ड हो जाता है, हारिस का कोई बैकअप नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर आज अगर बाबर इंजर्ड हो जाता है, बाबर बाहर हो जाता है, हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, राइट? तो भाई मुझे एक बात बताए ना, फिर आप बैकअप बनाएंगे कैसे? आपने नवाज को ट्राई किया इमाद की जगह पे, ठीक है, अब इमाद ने 3 मैन ऑफ द मैचेस ले लिए, राइट? 4 मैचेस में परफॉर्म कर दिया, जी ज्यादती होगी इनके साथ। तो भाई ये ज्यादती तो फिर हर किसी के साथ होगी ना। अगर आप इमाद का एक रिप्लेसमेंट है नवाज, ठीक है, वो नहीं अभी 2022 उसका अच्छा किया, 2023 उसका अच्छा नहीं किया, राइट? जब वो टीम में इमाद को उसने रिप्लेस किया था, ही हैड दी परफॉर्मेंसेस। आप जाएं स्टैट उठा के देख लें, आपने नहीं स्टैट करने नहीं देखने, आपने ट्विस्ट करना है, अपना एजेंडा चलाना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर द पॉइंट इज़ के उसने परफॉर्मेंसेस दी थी, उसकी परफॉर्मेंसेस थी जब ही वो टीम में आया था, राइट? अब आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिन में इमाद और नवाज के अलावा आपके पास और कौन से नाम है? कोई नाम नहीं है अभी। इसलिए देखे अब आपके पास मेहरान मुमताज़ इस पीएसएल में हमें देखने को मिला, राइट? या अरफात मिनाज को हमने देखा, बट आर दे रेडी टू प्ले एट इंटरनेशनल लेवल? नॉट येट, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि अभी ये शादाब राइट आर्म फुल टॉस बॉलर बने हुए थे, राइट? 3 महीने 4 महीने पहले की बात है ना, राइट आर्म फुल ऐसे ही टॉस बॉलर कहला रहे थे ये, सही है। इनके खिलाफ जो है ना वो एजेंडास चल रहे थे कि जी ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, वगैरह वगैरह। आज वो PSL 9 का चैंपियन कैप्टन बैठा हुआ है, सही है ना? तो और मैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना हुआ है। तो अब आप मुझे बताएं ना, अच्छा अब शादाब का रिप्लेसमेंट आपको उसामा मीर नज़र आया कि आपने, चलो भाई बॉलिंग के लिहाज से आपको एक लेग स्पिनर मिला हुआ है। द पॉइंट है कि जब तक आप लोगों को ट्राई नहीं करेंगे, आपके बैकअप बनेंगे कैसे? यहाँ पर अगर किसी एक बंदे को सीरीज़ में बिठा दो या फॉर सम टाइम अगर आप उसको बाहर कर दें टीम से, तो जी उसके साथ ज़्यादती हो जाती है। तो भाई जब तक आप किसी को बाहर नहीं बिठाएंगे, जब तक आप किसी को खिलाएंगे नहीं, तो आप बैकअप कैसे बनाएंगे? फिर आप कह रहे हैं जी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब इस तरह हम, वही वाली बात है कि जब, और ये काम किसका है? ये बोर्ड का काम होता है कि भाई आपने एक अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम बनानी है जो रेडी हो किसी भी वक्त आके खेल सके।
मगर क्योंकि जैसे हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं जी 900 बंदा 11 बंदों को सर्व करने के लिए बैठा हुआ है। ओ भाई वो 11 का रिप्लेसमेंट बनाने किसका काम है? वो क्या कोई बाहर से आसमान से उतरेंगे? कहाँ से आएंगे वो 12-11 के रिप्लेसमेंट, राइट? ऐसे ही। तो कहने का मतलब वही है कि जब करना कराना कुछ है नहीं, जब आपका सारा फोकस होगा। अभी इमारत की बात इसलिए भी हो रही है ना क्योंकि आवाम बात कर रही है, सोशल हम्म, मीडिया पे टॉप ट्रेंड है। तो ये आप एक पैटर्न देखना। आप मैं बहुत अरसे से ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, आप भी कभी गौर करना इस बात पे कि जब भी कोई नई मैनेजमेंट आती है ना, चाहे वो कोच हो, सेलेक्टर हो, चेयरमैन हो, वो हमेशा शुरू में ना वो काम करने की कोशिश करेगा जो जो पॉपुलर होंगे, ठीक है? वो सिलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी जिनकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही होंगी, ठीक है? उनकी जस्टिफिकेशन दी जा रही होगी कि नहीं जी ये इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, फलां 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 फलां, ठीक है? जब वो उन प्लेयर से परफॉर्म नहीं होता ना, आगे जब उनको चांस मिलता है वो परफॉर्म नहीं करते, तो फिर वो आगे कहते हैं नहीं जी हमने तो उसको चांस दिया था, इसने तो परफॉर्म नहीं किया इसलिए हम अब उसको बाहर कर रहे हैं। ठीक है, एक सीरीज़ खिलाएंगे बाहर कर देंगे। कितने प्लेयर्स हैं, हमने कितनी एपिसोड्स में अपने बात की है कि कितने प्लेयर्स हैं जो टूर्स पे जाते हैं, बेंच पे बैठते हैं, वापस आते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, आपको नुमान अली इंजर्ड होता है, आपको पूरे डोमेस्टिक में कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला, आपने उठा के मोहम्मद नवाज को भेज दिया, राइट? जबकि काशिफ भट्टी आगे पास तैयार बैठा हुआ है, यानी कि अब उसकी क्रिकेट ख़त्म होने को आ रही है। वो उसने अपने आप को रगड़ दिया कायदे आजम ट्रॉफी खेल खेल के। ठीक है, आज तक उसको, मुझे नहीं लगता उसने कभी पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेला है, मगर वो उसने उसके नाम आते रहे स्क्वाड के अंदर, वो स्क्वाड में खेलता रहा है। मिसबा के टाइम से वो स्क्वाड में रहा है, आज तक उसने डेब्यू नहीं किया टेस्ट के अंदर, राइट? सही है। मगर ऑस्ट्रेलिया में उठा के नवाज को भेज दिया, और ये कौन भेज रहा है? ये चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भेज रहे हैं। यानी कि आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नवाज के अलावा और कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं था हमारे पास ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए। तो द पॉइंट इज कि जब तक आप बैकअप्स बनाएंगे नहीं, जब तक आप लोगों को शफल करेंगे नहीं, जब तक आप किसी को बिठाएंगे नहीं, किसी को खिलाएंगे नहीं, तो आपको अपनी बैक स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा? ठीक है, फेसबुक पे या ट्विटर पे आप स्टैट शेयर करके तो बैकअप नहीं बनाते ना यार, आप एक्चुअली खिलाते हैं। अब हैदर अली की आपने मिसाल ले ली ना, हैदर अली जी एक मैच जितवा दिए ना उन्होंने, राइट? मगर यही वही हैदर अली थे जो जिसकी वजह से बाबर को गालियां पड़ती थी। हम्म, तो अल्लाह का तो बड़ा शुक्र है कि फाइनल में स्कोर नहीं किया हैदर अली ने, राइट, तो वरना अभी वो दो रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। एग्जैक्टली तो अब वही वाली बात है ना। मगर आप टू हिज डिफेंस, टू हैदर डिफेंस, आप ये देखें ना, एक बंदा टॉप ऑर्डर का प्लेयर था, वो 7वें नंबर पे खेल रहा है। ठीक है ना, आप कहाँ का प्लेयर था और कहाँ आप उसको खिला रहे हैं, हम्म, और वो वहाँ पे उसने परफॉर्म कर दिया है। तो अब यानी कि अब उस पर टैग लग गया कि वो 7वें से ऊपर आएगा ही नहीं अब वो, हाँ, वैसे हैदर राइट? भी कह रहा होगा अल्लाह का शुक्र है यार, चलो मुझे कहीं तो खिलाया खिलाया तो सही। राइट, तो वो बात मसला हमारी क्रिकेट का यही है ना कि हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, हम कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते, बस जिधर की हवा चल रही है उधर को निकल जाते हैं। ऐसे नहीं, प्रोसेस का तो लेना देना ही नहीं है ना, वही या तो आपने पॉपुलर वो करना है या फिर आपने जो है बैंड वैगन पे वो करना है। तो दैट्स जस्ट हाउ पीसीबी इज। शायन, लेट मी कम टू यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि ज़ाहिर है जहाँ बात रिप्लेसमेंट की होती है तो पाकिस्तान में दो काम बड़े सबको बहुत पसंद है डिस्कस करना या वैसे ही वो काम करना भी। या तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दो या टीम का कप्तान चेंज कर दो। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब जहाँ बात टीम में लड़कों के आने की होगी वहाँ पे कप्तान पे भी बात होगी। और अब एक डिबेट हमें ये भी देखने को आ रही है कि कप्तान किसको होना चाहिए, या तो बाबर को होना चाहिए, शाहीन को होना चाहिए, या फिर रिजवान जो कि अंडर द ही इज़ बीन अंडर द रेडार फॉर क्वाइट सम टाइम, कि मुल्तान को चौथी दफ़ा फाइनल में लेके गया है, बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत टैक्टिकल है, ये है वो है। तो ये जो एक नई डिबेट चल रही है जिसमें कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि बाबर बहुत अनलकी है एज अ कप्तान, तो क्या ज़ल्मी का कप्तान उसको होना चाहिए? नहीं तो लोगों ने फिर कहा, जावेद आफरीदी की हमने स्टेटमेंट देखी, डैरेन समी ने कहा कि नहीं, ही इज़ आवर कैप्टन फॉर लाइफ, इस तरह से। तो व्हाट डू यू सी इन दिस डिबेट, मतलब ये डाई डाउन होने वाले या फिर वाकई इस पे जो है पीसीबी इस पे भी शायद प्रेशर में आकर कोई ना कोई चवल मार दे वर्ल्ड कप से पहले? देखें, आपने बाबर को जब कैप्टनसी से हटाया तो वन ऑफ द फ्यू रीजंस दैट वाज फ्लोटिंग अराउंड कि भाई उन्होंने वो टूर्नामेंट्स हम लोग फिनिश नहीं कर पाए।
एशिया कप का फाइनल खेला वो हार गए, 21 का सेमीफाइनल खेला वो हार गए, 22 का फाइनल खेला वो हार गए। एशिया कप में हमने बड़ी फारिग परफॉर्मेंस गई, वर्ल्ड कप की बड़ी फारिग परफॉर्मेंस गई। अब आप कंसिडर कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान को, मोहम्मद रिजवान जो कि 4 फाइनल्स खेले हैं, उसमें से 3 फाइनल वो हारे। तो अगर आप एक बंदे को हटा चुके हो कि भाई वो टूर्नामेंट को जितवा नहीं पा रहा है, उसकी कैप्टनसी लैग कर रही है, कहीं जो भी पॉइंट्स आते हैं नज़र आते हैं। मोहम्मद रिजवान की जब अगर आप मोहम्मद रिजवान को बनाते हैं कैप्टन, तो भाई उनके पास तो डेविड विली और उस्मान खान तो नहीं आने वाले ना खेलने उनके साथ, या रीजा हेंड्रिक्स, या दीज गाइस हु वर इन मुल्तान, दे आर नॉट गोइंग टू कम एंड प्ले फॉर पाकिस्तान। तो अब मतलब पॉइंट ये बनता है कि मोहम्मद रिजवान जो 3 फाइनल हार चुके हैं वो बड़े अच्छे कैप्टन हैं, जो कंसिडर हो सकते हैं। शाहीन अफरीदी जो 2 फाइनल जीत चुके हैं वो भी अच्छे कैप्टन हैं, जो कैप्टन बने हुए हैं उनको, लेकिन आप क्योंकि इनकी एक परफॉर्मेंस बुरी जा चुकी है, उस पर आप उनको रिकन्सिडर कर रहे हैं, मतलब हटाने की सोच रहे हैं। देन यू आर ऑल्सो रिकन्सिडरिंग बाबर आजम। तो आपको चाहिए कि आपने लाइक हाउ आई वुड सी दिस इक्वेशन इज कि आपने ये देखना है कि भाई प्लेयर्स रिस्पॉन्ड किसको कर रहे हैं। जैसे अभी जितने भी प्लेयर्स हैं सब कह रहे हैं भाई हम बाबर आजम ने जिस तरह टीम चलाई थी और वगैरह फलाना। अभी शाहीन अफरीदी का भी एक पॉडकास्ट आया था विद लॉयर कलंदर्स, ही वाज प्रेजिंग बाबर आजम। मोहम्मद रिजवान की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है। तो देखें, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कैप्टन्स भी जो थे, they've all lost games in the finals and the semi-finals with in a very crucial margin. आपको याद होगा 2010 का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें माइकल हसी ने सईद अजमल को जो पेला था, 4 छक्के 5 छक्के मारे, 4 छक्के मारे थे, बहुत 3 बहुत ज़्यादा छक्के। मारे। हाँ, वो कितना डेंटिंग इमेज थी हमारे लिए। मतलब उस वक्त कोई पूछा शायद अफरीदी से कि आपने किस अकल से सईद अजमल को आखिरी ओवर दिया था, वो कैप्टनसी ब्लंडर था कि नहीं था वो। वो भी अब बाबर आजम की वजह से आ रहे थे। या 2010 में जो चैंपियंस ट्रॉफी का गेम था अगेंस्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया, आपने 2 विकेट, यू नीडेड 2 विकेट्स टू विन एंड ऑस्ट्रेलिया नीडेड 27 या 28 रन्स टू विन। ऐसे 2009 यू वर चैंपियंस ट्रॉफी। 2009, सॉरी, 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, आप वो हार गए। ठीक है। 2015 में आपसे, सॉरी 2011 का सेमीफाइनल आपसे आपसे फिनिश नहीं हो पाया, शायद अफरीदी वाज कैप्टन। 2015 का वर्ल्ड कप आप क्वार्टर फाइनल नहीं जीत पाए, मिसबा वाज कैप्टन। तो देखिए 2019 का वर्ल्ड कप आप ग्रुप स्टेज में एग्जिट हो गए। तो पॉइंट इज कि कैप्टनसी के ब्लंडर्स होते हैं, वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट इट। एंड द पॉइंट इज कि अब आप I am perfectly fine with Shaheen being the captain. I am perfectly fine with Rizwan being the captain. मेरा जो इशू बनता है ना वो ये बनता है कि आपने स्टैंडर्ड क्या सेट करना है, आपने किन स्टैंडर्ड्स पे कैप्टनसी चेंज करनी है, किन स्टैंडर्ड्स पे आपने कैप्टनसी को रिविजिट करना है। Do you think it's fair to replace Shaheen after just one series? I don't think so. Um, given the circumstances, given the circumstances that he was made the captain, you can question that. But now that वो बन गया है, उसने एक सीरीज खेल ली है, how damaging would be to his confidence कि आपने एक सीरीज खिलाई, आपने बार बैठा दिया, मतलब कैप्टनसी से हटा दिया, and then आप किसी और को ले आए। तो especially so close to the World Cup, these sort of toxic conversations among the board members कि आपने किसी को कैप्टन बनाना है, किसी को नहीं बनाना है, ये सालों से चलता आ रहा है कि वर्ल्ड कप 3 महीने बाद स्टार्ट होना है और आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपका कैप्टन कौन होगा, जबकि टीम्स, बड़ी बड़ी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन लोगों के कैप्टन्स 4 साल पहले डिसाइडेड होते हैं, अनलेस से कोई इंजरी विंजरी हो जाए, 4 साल पहले डिसाइडेड होते हैं कि भाई ये हमारा कैप्टन है जो वर्ल्ड कप में जाएगा। और हमारा 3 महीने पहले का वर्ल्ड कप है और आपको ये नहीं डिसाइड हो रहा है कि आपका कैप्टन होना कौन चाहिए, आप इसको कंसिडर करोगे, किसकी जगह बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। तो आपने स्टैंडर्ड सेट करने जो कि अनफॉर्चुनेटली it's not a PCB thing, and I don't think it will ever be a PCB thing कि आपने स्टैंडर्ड सेट करने और उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और जहाँ तक आपने दूसरी टीम्स की बात की ना, मुझे लगता है कि एक ये भी है कि देखें, दोज टीम्स अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट द कैप्टन,
भाई बाकी भी तो 10 लड़के हैं ना टीम में। अगर कप्तान ने एक प्लान दिया है तो वो प्लान जो है वो कोचेस के साथ बैठ के डिस्कस करते होंगे, टीम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते होंगे, इवन प्लेयर्स के साथ भी डिस्कस होता होगा कि यार अच्छा अगर हमने पहले बॉलिंग करनी है तो मेरे जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, अगर तुमसे ठीक से नहीं बॉलिंग हो पाई तो हु कैन आई गो विद, गो टू एज माई फर्स्ट रेंज दिए वो। तो हमारा मसला ये भी है कि हम लोग एक तो रोज़ डिफाइन नहीं करते। मुल्तान की हम उस दिन बात कर रहे थे कि मुल्तान पीएसएल में इसलिए इतना कंसिस्टेंट रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रिजवान, बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड हु दे नीड इन व्हाट रोल, और वो उसको रोल ऐसा क्लियर देते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पाकिस्तान में ये मसला भी है, पाकिस्तान में किसी को पता नहीं होता कि हमने करना क्या, बस जाके जो है बैट घुमाना है, बॉल करा देनी है। तो एक वो कन्फ्यूजन नज़र आती है। तो शेरियर आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इज़न्ट इट के it's not just the captain but the entire team. You have repeatedly said on this podcast कि भाई बाकी भी तो लोग हैं, it's a team game. लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये टीम गेम है, एक बंदे के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है सारा कुछ। नहीं, मेरी तो जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है ना, एंड सॉरी टू से, जितने भी ये एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, मुझे जब मैं इनको सुनता हूँ तो मुझे इतनी हैरानी होती है कि यार, कि हम लोग एक बहुत ही लो लेवल के क्लब क्रिकेटर्स रहे हैं, राइट, खेलते हैं, मगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अराउंड कैप्टनसी है इसके यार, के कैप्टन इज़ नथिंग विदाउट हिज प्लेयर्स। ठीक है, एग्जैक्टली। आप जितने मर्जी बड़े कैप्टन हो, अगर आपके प्लेयर्स आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या वो प्लान फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट, या वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे अपने स्किल्स को, तो आप जो मर्जी कर लें, आप आप की परफॉर्मेंसेस अफेक्ट होंगी, टीम की परफॉर्मेंसेस अफेक्ट होंगी। अब इसकी सिंपल एग्जांपल है कि अभी कैप्टनसी का डिस्कशन हो रहा है, और शाहीन की एक सीरीज़ ख़राब गई, तो एवरीबडी इज़ राइटिंग हिम ऑफ विदाउट रियलाइजिंग या विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट के उस बंदे ने पिछले 2 कंसेक्यूटिव फाइनल्स जीते हुए पीएसएल के, राइट। राइट। उसकी वजह से ही वॉज मेड कैप्टन। रिजवान को सारे लोग जो है वो लेबल कर रहे हैं कि जी ही इज़ द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ, ही वाज द बेस्ट कैप्टन इन पीएसएल। ठीक है, वो बंदा पिछले 3 साल से फाइनल लूज कर रहा है, राइट, मगर नो बडी इज इवन टॉकिंग अबाउट शदाब, जो बंदा पीएसएल 9 का चैंपियन कैप्टन है, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही कि वो कितना अच्छा कैप्टन था। ठीक है, उसने एलिमिनेटर 1 खेला, एलिमिनेटर 2 खेला, वो फाइनल में आया, उसने फाइनल में आगे जो पीएसएल की बेस्ट टीम थी उसको हराया, राइट, मगर नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट शादाब के वो कितना अच्छा कैप्टन था। अब इमाद वसीम की हमने बात की, इमाद वसीम ने 8 साल कराची किंग्स के साथ खेला, उसने शोएब मलिक के अंडर भी खेला, उसने संगाकारा के अंडर भी खेला, उसने बाबर के अंडर भी खेला, वो ख़ुद कप्तान रहा, मगर उसकी वो परफॉर्मेंसेस कराची किंग्स के लिए कभी भी नहीं आई जो शादाब के अंडर आई हैं, राइट। राइट। हैदर अली जो बेचारा पीएसएल 5 से वो पीएसएल खेल रहा है, राइट, वो जल्मी से स्टार्ट हुआ, आई थिंक जल्मी का उस वक्त कैप्टन शायद जल्मी का उस वक्त कैप्टन कौन, डैरन समी था, डैरेन सेमी था। राइट। डैरन समी से वो स्टार्ट हुआ है, उसने डैरन समी के अंडर खेला है, वो कराची में आया, उसने मात के अंडर खेला, राइट, और उससे एक मीनिंगफुल परफॉर्मेंस निकली है, वो भी शादाब के अंडर निकली है। तो इट मीन्स कि ही इज़ डूइंग समथिंग, कि जहाँ से समथिंग जो राइट। लोग बेचारे 8-8 साल से 5-5 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे इन पीएसएल, समहाउ वो वापस उसकी टीम का पार्ट बनते हैं, दे स्टार्ट्स परफॉर्मिंग। नसीम शाह सरफराज के अंडर खेला, हु इज टर्म्ड एज द बेस्ट कैप्टन, राइट। सरफराज अहमद, वो नसीम शाह से वो परफॉर्मेंसेस सरफराज नहीं निकलवा सका, मगर शादाब ने निकलवा ली, राइट। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो क्रिकेट फैंस हैं, या जो क्रिकेट एक फर्टेनिटी है ना, चाहे वो प्लेयर्स हों या हमारे जैसे फैंस हों, बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कैप्टनसी को लेके। वो ये समझते हैं कि कैप्टन जो है ना, उसका काम सिंगल हैंडेडली, अगर वो बैटर है ना तो वो बॉलर भी हो, वो फील्डर भी हो, वो अगर अगर वो एक बैटर है तो वो वो उसका 300 का स्ट्राइक रेट हो, 100 की एवरेज हो, ठीक है, अगर वो
बॉलर नहीं भी है तो वो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो 5 विकेट हॉल भी ले ले, वो किसी भी हम्म, क्रूशल टाइम पे आगे ओवर भी करा दे, वो सब कुछ कर ले, यानी कि वो 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 हरफन मौला हो। हाँ, वो एयरफोर्स में पायलट भी हो, वो आर्मी में कर्नल भी हो, हाँ वो वो नेवी का जहाज भी अकेला चला लेता हो। हाँ वो हरफन मौला हो, सही है। अगर आपकी टीम गलत कर रही है, आपकी टीम सेमीफाइनल हार रही है, आपकी टीम फाइनल हार रही है, तो इट इज़ सोलली बिकॉज ऑफ कैप्टन। ठीक है, कोई भी, अच्छा, वो भी इसलिए नहीं कि वो भी पॉइंट आउट उस वक्त नहीं करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बाबर की मिसाल लेते हैं। बाबर की मिसाल में अगर हम 2021 का सेमीफाइनल उठाएं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, राइट, अप अनटिल शाहीन, आई थिंक ही बोल्ड 19th ओवर, शाहीन ने Yes. आखिरी सेकंड लास्ट ओवर कराया था ना। सेकंड Second लास्ट ओवर last चला one. के Yep. में या उस वक्त तक पाकिस्तान टीम गेम में थी। हम्म, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 18 ओवर तक कैप्टनसी सही जा रही थी ना, आपका अपर हैंड था। अगर हसन अली वो कैच कर लेता, राइट, तो क्या पाकिस्तान टीम के बेहतर चांसेस नहीं होते मैच जीतने के? ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट लेके होते हैं ना। या तो मतलब ये कि एक ओवर ने पूरा आउटकम चेंज कर दिया गेम का। और आपने क्या किया, आपने ब्लेम किया जी कप्तान को, कि जी कप्तान की वजह से हार गए। क्या शेयर होता है कि जी वो कप्तान साहब ने 10 ओवर में 70 रन की पार्टनरशिप लगाई ओपनिंग रिजवान के साथ। पता नहीं कोई 115 120 पता नहीं कितने का स्ट्राइक रेट से वो खेले, क्योंकि उन्होंने स्लो खेला, हमने रन कम बनाए, इसलिए हम मैच हार गए, राइट। अब आप आ जाएं 2022 में, एशिया कप में हमने 50 for 5 कर दिए, राइट। उसके बाद से हमने पता नहीं 170 खा लिए शायद। ऐसे ही। शादाब के कैच छोड़ना कोई मेंशन नहीं कर रहा, फील्डिंग में हमने कितने रन्स लीक किए कोई मेंशन नहीं करता। अगर बाबर फेल हुआ उस टूर्नामेंट के अंदर, आपकी टीम में कोई एक बैटर नहीं था जो खड़ा होकर बोल सके कि हाँ यार आज मैंने ये मैच जितवाना है, ऐसे ही। राइट। तो द पॉइंट इज कि जब आपकी टीम में कोई भी इस तरह का प्लेयर मौजूद ही नहीं है कि जो अपनी टीम के लिए, अपनी कैप्टन के लिए खड़ा और बोले कि हाँ यार कि मैंने आज जो है ना मैच जितवाना है। अब ये रिसेंटली शाहीन ने ये एक्सपीरियंस किया ना न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर, हम्म, कोई एक बैटर सिवाय बाबर के, बाबर को आपने नंबर 3 पे किया, उसने अपनी कंफर्ट जोन से निकल के 3 मैचेस के अंदर अच्छा खेला, राइट। दो राइट। मैचेस में उसने अच्छा नहीं खेला, मगर उन 3 मैचेस में जहां बाबर खड़ा हुआ उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सही। और आपने वो छोड़ दें आपके किसको खिलाया किसको नहीं खिलाया, मगर जो भी खेले उनमें से कोई भी आप टीम के लिए खड़ा नहीं हुआ, टीम के लिए नहीं खेला, कैप्टन के लिए नहीं खेला। हमारी टीम में और बाकी टीम्स में मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। चाहे वो एक्सपीरियंस प्लेयर हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो कोई यंग प्लेयर हो, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हो। हमारे प्लेयर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो किसी भी प्रेशर सिचुएशन में आके जो है ना वो टीम को आके निकाल सकें। राइट। और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उनकी ग्रूमिंग उस तरह से हुई भी नहीं है कि वो प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। अभी आपने क्वालिफाई पीएसएल की मिसाल ले लें, पाकिस्तान पेशावर जलमी वाला मैच जहाँ पे 91 for 5 आपने इस्लामाबाद के कर दिए। उस मैच में अब आमिर जमाल की आप मिसाल ले लें, आमिर जमाल ने कितने 24 रन दिए इस ओवर में, 24 थी आई थिंक 24 रन दिए, पूरा गेम का सिनेरियो चेंज हो गया, राइट। अब यही यही सिनेरियो आप रखें कि आप एक्स वाई जी किसी को भी कैप्टन बना दें, मैं कहता हूँ आप रिजवान को बना दें, आप शाहीन को बना दें, आप जिस मर्जी को कैप्टन बना दें, पाकिस्तान टीम को सामने रखें और आप रखें कि आमिर जमाल ने एक ओवर कराया और वो 24 रन दे के मैच हार गया, तो क्या आप कैप्टन को ब्लेम करेंगे? क्या करेंगे आप? अगर आप सेन माइंडेड है तो आप कैप्टन को ब्लेम नहीं करेंगे। राइट। तो द पॉइंट इज कि जब एक प्लेयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे पूरी नहीं हो सकी, राइट, उसकी वजह से मैच का आउटकम चेंज हो गया। तो अब आप बैठ के ये तो नहीं बोलेंगे ना यार कि उसको ओवर ही गलत दिया था। ओ भाई, उसको ओवर कभी ना कभी करवाना था, चाहे वो 17वां नहीं करवाता, वो 19वां करवाता, ठीक है, बिकॉज द 19वां नहीं कैप्टन हैज कराता। नो अदर ऑप्शन, आई मीन ही ठीक हैज है, टू यूज अब दैट बॉलर। आपने फाइनल देखा, मुल्तान ने, यू नो
इस्लामाबाद के अगेंस्ट उन्होंने खुशदिल से 4 ओवर करवाए शुरू में। खुशदिल से वो अगले प्लेयर उनको खुशदिल को खेल नहीं पा रहे, 2 विकेट भी ले ली उसने। आपका प्रीमियम बॉलर उसामा मीर आता है, वो 18 रन खा लेता है पहले ओवर में, राइट राइट। उस 18 रन ने पूरे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम चेंज कर दिया, क्योंकि मुल्तान उसके बाद रिकवर ही नहीं कर पाई। वो फिर उसको छुपाते फिर रहे थे कि यार कब इसको कब लेकर आए और कब लेके ना आए, राइट। तो पॉइंट इज़ के ये जो कैप्टनसी का जो मसला है ना हमारा, ये मसला एग्जैक्टली यही मसला है कि हमारे प्लेयर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी उस तरह से नहीं है कि वो क्रूशल मोमेंट्स पे आके टीम के लिए डिलीवर कर सकें। और ये हर कैप्टन के अगेंस्ट हमने देखा, अभी 2010 की मिसाल दी गई, 18 रन डिफेंड करने थे सईद अजमल से, नहीं हो सके। उससे एक ओवर पहले आमिर ने शायद 19th ओवर कराया था और उसने 14 या 15 रन उसने भी दिए थे, मगर क्योंकि आखिरी ओवर जो है वो सईद अजमल ने कराया और वो मैच हार गए, तो सारा ब्लेम सईद अजमल पे चला गया, राइट राइट। इसी हालांकि तरह हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट ओवर होता ही 19वां है। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2015 के वर्ल्ड कप में वो जी राहत अली ने कैच छोड़ दिया, तो भाई हम वो क्वार्टर फाइनल हार गए, राइट। कोई बात नहीं कर रहा कि आपकी बैटिंग मीडियोकर थी, आपने रन ही नहीं किए इतने, सही है ना। और उसमें फिर जो कैप्टन थे हमारे माशाल्लाह से, वो आज टीवी पे बैठ के कैप्टनसी पे बातें कर रहे होते हैं, वो राइट, तो एग्रेसिव बैटिंग भी बातें कर रहे होते हैं। राइट। तो अच्छा, 2019 के वर्ल्ड कप में आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 120 पे ऑल आउट हो जाते हैं, 122 पे, राइट। उसकी वजह से आपका रन रेट ऐसा डेंट पड़ता है कि आप कभी रिकवरी नहीं कर पाते, राइट राइट। तो द पॉइंट इज कि हर कैप्टन के अगेंस्ट, जितने हमारे सारे कैप्टन उठा लें, यूनिस खान ने T20 वर्ल्ड कप हमें जितवाया, राइट, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो वही कैप्टन वही टीम दूसरे टूर्नामेंट में आके खेलती है, वो 2 दफ़ा 190 पे बुक होती है, और वो दोनों दफ़ा कभी एक विकेट से मैच हार जाती है, कभी कभी जो है वो आराम से चेस कर लेते हैं। तो वही वाली बात है कि ऐसा क्या हो रहा है कि वही कैप्टन वही टीम वही प्लेयर्स जो है वो वर्ल्ड कप जीतते हैं एक जगह, दूसरी जगह जाके वो होटल के रूम्स में जाके जो है ना उसी कैप्टन के अगेंस्ट हल्फ उठा रहे हैं कि नहीं जी हमें इसके अंडर नहीं खेलना, राइट या ये बहुत स्ट्रिक्ट है या जो भी। तो कैप्टनसी आप जिस मर्जी को भी बना दें, जब तक आपकी टीम की बेसिक्स सही नहीं होंगी, जब तक आपके पास वो वाले प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे जो टीम के लिए खेल सकें, जो क्रूशियल सिचुएशंस में खड़े होकर मैच जितवा सकें, तब तक आप ये सीसॉ खेलते रहें, म्यूजिकल चेयर खेलते रहें कि उसको चेयरमैन बना दो, उसको कोच बना दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, उसको कप्तान बना दो। आप इसी तरह जो है ना वो अपने आप को आप अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाएंगे और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाएंगे, होना वाना आपसे रिजल्ट निकलना कुछ नहीं है। ऐसे ही है। अ, चलें नहीं दिस एग्जैक्टली आई मीन दिस इज गोइंग टू कीप हैपनिंग। इसका हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ हमें नया देखने को मिलेगा, लेकिन इट्स द सेम ओल्ड crap I would say that we continue seeing. Shayan, towards the end, I just wanted to hit a couple more points and I'll come to you with this question. एक ये भी काफ़ी बयानात हमें देखने को मिल रहे हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लॉट ऑफ दीज माइट बी रूमर्स, लेकिन स्पेसिफिकली जो मैंने आज एक चीज़ देखी इंटरनेट पे काफ़ी दफ़ा काफ़ी जगहों पर, वो ये थी कि द पीसीबी वांट्स टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स बाय कंसिडरिंग उस्मान खान इनटू द पाकिस्तान टीम। तो द रीज़न आई वांटेड टू मेंशन दिस बिकॉज़ हम ये भी जानना चाह रहे थे कि जो अब अगले टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, उसके बाद वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ज़ाहिर है सिलेक्शन की बातें होंगी, पीएसएल की परफॉर्मेंसेस है, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस है, कुछ लाइकनेस डिसलाइकनेस है, लेकिन बीच में एक ये थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि एक और पॉपुलर स्लैश पॉलिटिकल मुद्दा भी बीच में आ गया कि उस्मान खान को वापस लेकर आना है। तो क्या आपके तासुरात है कि क्या वाक़ई इसमें कोई सच्चाई है या बस सभी लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे एक और शोशा छोड़ना तो जो छोड़ दिया? देखिए देखें आपने चलें चलें ओके, आप लेट्स कंसिडर द फैक्ट कि उस्मान खान इज़ बीइंग कंसिडर्ड। उस्मान खान ने पाकिस्तान डोमेस्टिक 2.5-3 साल से नहीं खेली है, आई थिंक सिंस 2022, तो 2 साल आप पहले, सिंस 2022 ही इज़ मेड हिज मूव टू द यूएई, वहाँ वहाँ चला गया वो।
जब वो मुल्तान सुल्तान्स आए थे, he played one season with मुल्तान सुल्तान्स as a local player, then उसके बाद 2023 and 2024 में he played as an overseas player. जिस बंदे ने पिछले 2 डोमेस्टिक सीजन्स नहीं खेले हैं, उसको नेशनल टीम में कैसे सेलेक्ट कर सकते हो यार? बिकॉज़ On लोग what? चाहते हैं। लोग तो फिर भी इमोशनल है ना, उनको उनको पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता. They're not following the domestic season. They're not aware of what's going on in the domestic season. But as board members, as selection committee, as chairman PCB, you know for a fact कि एक बंदा move on हो चुका है. You know for a fact कि उस बंदे की वो प्रायोरिटी नहीं है. वो खुद आपके स्टेडियम में बैठ के आपके मीडिया को बोल चुका है कि भाई मैंने पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं खेलना. In fact, he said, तो I would like to play against Pakistan. एग्जैक्टली Yeah. तो what mistake did PCB make in the first place? मतलब PCB did not owe him anything. It was not like कि वो परफॉर्म कर रहा था तो आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया तो वो डिसहार्ट हो गई वही चला गया. वो नया नया स्टार्ट कर रहा था, उसको इतने मौके नहीं मिले डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वो चला गया यूएई, एंड मोर पावर टू हिम. बट जिस बंदे ने 2.5-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है, आप उसको कैसे प्रायोरिटी दे सकते हो ओवर द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट? Right. Like I don't understand that. What mistake did PCB make in this regard? What are they trying to correct? I don't get it. It's beyond me. Like to be very honest, I don't understand. आपको लगता है कि इस बात में कुछ सच्चाई है कि पीसीबी वाकई कंसिडर करे या फिर ये एक रूमर ही चली हुई है? Because frankly, I can expect this from PCB. I think all of us I can. mean, knowing PCB, knowing the history, it's not far from the truth, or it cannot be far from the truth. But common sense क्या कहती है यार? आप मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट, जिन्होंने PSL फॉलो किया है, उनको आइडिया है कि भाई वो उसका उसका प्लान में नहीं है, उसके प्लान में नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट. तो आई थिंक अगर PCB सीरियसली कंसिडर भी कर रही है तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. और अगर PCB कंसिडर कर रही है तो मैं उस्मान खान को बोलूँगा, भाई तुमने अपना अच्छा बनाया करियर बर्बाद ना करो. तुमने पाकिस्तान आके तुम अगर पाकिस्तान आ जाओगे, तुम आप सक्सेसफुल शायद हो भी जाओ, बट in the recent trends that have been happening in Pakistan, why would you want to risk that? आप आपने अपना लीग क्रिकेट में अभी नाम कमा लिया है यार, आप लीग क्रिकेट खेलो यार. आप अपनी पैसा कमाओ, do what you have to do. But I don't think that. But at the same time, let's entertain the idea that PCB is considering Usman Khan and Usman Khan comes back. फिर बात वो उठती है किसकी जगह खिलाओगे आप? Exactly. That was. ठीक है, टॉप ऑर्डर आपका पैक्ड है. Top order is packed. You have Babar Azam, you have Mohammad Rizwan, you have Sajada Farhan, you have Fakhar Zaman, you have Saim Ayub, you have Mohammad Haris. कहाँ खिलाओगे आप? मतलब नेट में खिला देंगे लड़कों नेट कहाँ खिलाओगे यार? मतलब I understand कि I fully understand कि what he brings to the table. We all understand how talented he is. We all understand what we can expect from him. But at the same time, is it worth it कि आप उसको खिलाओ at the expense of the players who are already in your plans? It's a mediocre mindset, to be honest. That's all I can say. and frankly, I don't think he is going to be replacing anybody in that team. तो अगर वो आते भी हैं तो बेचारे का टाइम ज़ाया होगा, एक स्क्वाड में स्पॉट ज़ाया होगा. उससे बेहतर है कि वो जहाँ खेल रहा है वही खेलता रहे. इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, आराम से खेलो वहाँ पे जैसे. एंड उस्मान खान इज़ वेरी कैंडिड व्हेन ही टॉक्स. वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी यही कहा कि भाई मैं यूएई में खेल रहा हूँ, मैं मेरिट पे खेल रहा हूँ. मैं पाकिस्तान में तब Yeah. तक नहीं खेल सकता जब तक कोई मेरे पीछे ना खड़ा हो या मैं किसी को जानता हूँ या मेरी कोई लाइकनेस डिसलाइकनेस ना हो. तो एक बंदा जो बोल रहा है तो आई वाज द रीज़न आई वांटेड टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन अप इज़ बिकॉज़ कि मुझे लगा कि वो सारे रूमर्स से जो मैं देख रहा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना जो आप देख रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है. एंड नोइंग पीसीबी लाइक यू सेड, वी कैन ऑल एक्सपेक्ट दैट टू बी समवेयर ट्रू. तो शरियार, वन थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू इज दैट के वी हैव टॉक्ड अबाउट कि ठीक है पीएसएल से हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े उस तरह के नाम नहीं मिले कि हम कहें कि हाँ यार एक नया टैलेंट आया है उससे. हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कुछ टैलेंट है जो रिफाइन ज़रूर हुआ है. साइम अयूब की हमने बात की कि वो एक ऑलराउंडर की शक्ल में हमें नजर आए. एंड इट इज़ वेरी वैल्यूएबल बिकॉज साइम अयूब इज़ नॉट अ रेगुलर बॉलर. तो वो बेसिकली आपको कप्तान को और टीम को आपकी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहा है दैट द कैप्टन कैन यूज व्हेन ही नीड्स. बट ओवरऑल अगर हम होलिस्टिकली देखें सब चीज़ को, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम? इन अदर वर्ड्स,
Do you see any significant shuffles slash changes going into the next tournament? या फिर मोरलेस हमें वही लोग देखने को नजर आएंगे? हाँ, स्क्वाड में बेंच पे कुछ लोग ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो प्लेइंग 11 होगा मोरलेस वही होगा जो हम पिछले कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं। तो क्या क्या आपके तासुरात हैं उस बारे में? नहीं, मैं जैसे मैं सिर्फ व्यूवर्स के लिए क्लैरिफाई कर दूं कि मैं जब कहता हूं कि मुझे पीएसएल में बहुत ज़्यादा कोई नया टैलेंट देखने को नहीं मिला या उस तरह से नए प्लेयर्स देखने को नहीं मिले, तो मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि हमें पाकिस्तान टीम की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है मिडल ऑर्डर बैटर। हमें इस पूरे पीएसएल में कोई मिडल ऑर्डर बैटर नहीं मिला। दी ओनली एक्सेप्शन आई वुड से वाज इरफान खान न्याजी, जो आके 5वें 6ठे नंबर पे कंसिस्टेंटली खेला है। उसने आके कंसिस्टेंटली एक छोटे छोटे कैमियोज खेले हैं, यू नो, विद अ हेल्दी स्ट्राइक रेट। और उस वो जो फील्डर है वो बहुत अच्छा है, उसने कैचेस अच्छे लिए हैं, ग्राउंड फील्डिंग उसकी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से अगर उसको आप सिर्फ एज अ फील्डिंग के ही तौर पे अगर आप उसको स्क्वाड में रखना चाहते हैं ना, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ बैड मूव। तो मगर उसके अलावा आपको कोई भी जो है ना मिडल ऑर्डर का बैटर नज़र नहीं आएगा खेलता हुआ। दी ओनली दी अदर थिंग अदर नेम दैट दैट पॉप्स अप, दैट्स आई थिंक उमर बिन यूसुफ, जो कोयटा से खेला है। राइट। उसने पिछले सीज़न में भी एक दो फिफ्टीज़ की थी। ठीक है कि वो इतनी वैल्यूबल नहीं थी कोयटा के एतबार से, बट ही हैज़ प्लेड सम नॉक्स इन इन दैट 4-5 नंबर। इस साल भी उसने एक दो इनिंग्स खेली हैं, तो ही इज़ द अदर गाय दैट आई सी के वो मिडल ऑर्डर में खेल सकता है। उसके अलावा हमने एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो हर टीम अपने प्लेयर्स को ऊपर प्रमोट कर रही है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रन करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। हमने साउथ शकील का देखा, हमने और भी प्लेयर्स का देखा कि वो मिडल ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं खेल पाते, तो उनको ऊपर पुश किया जाता है। सिमिलरली हमारी टीम की एक और रिक्वायरमेंट है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फास्ट राइट। बॉलिंग ऑलराउंडर हमें एक आमिर जमाल की शक्ल में नज़र तो आ रहा है, बट ही स्टिल नीड्स सम टाइम। उसको ग्रूम होने की ज़रूरत है। उसकी बॉलिंग में बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। बैटिंग में आई थिंक ही इज़ ओके, मगर उसकी बॉलिंग बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। तो जब तक वो अपनी बॉलिंग पे काम नहीं करता तब तक स्पेशली फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट उसकी मुझे नहीं लगता जगह बन पाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई भी जो है ना नया ऑप्शन और कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आएगा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में। ठीक है, वही ले दे के आपको फ़हीम अशरफ मिलेंगे। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हो गई जो हमें जिसको हमें फुलफ़िल करना था, वो नहीं हो सकी। तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी एक प्रॉपर एक अच्छा आपको स्पिनर चाहिए था, जो कि हमें उस तरह से अबरार कह सकता हूँ मैं कि अबरार की परफॉर्मेंसेस आई हैं इस सीज़न में, या उसामा मीर की परफॉर्मेंसेस हमने देखने को मिली हैं, या आपने जैसे साइम अयूब का जिक्र किया। बट एट द सेम टाइम आई फील है कि हमारे सेटअप में जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बनने लगते हैं ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कैप्टनसी के लिहाज से भी, कि भाई कि अच्छा वो साइम अयूब को क्यों नहीं ओवर दिया, तो फलां को क्यों नहीं ओवर दिया, तो ये इसको क्यों नहीं खिलाया, तो उसको क्यों नहीं खिलाया। उसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन आ जाती है। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान टीम की जो रिक्वायरमेंट है वो इस पीएसएल में फुलफ़िल नहीं होती हुई नज़र आ रही है। एंड आई एम अफ्रेड के जब वर्ल्ड कप का भी जब स्क्वाड अनाउंस होगा, तो ये इश्यूज हमें वहाँ पे भी नज़र आएंगे कि हम 4-4 5-5 ओपनर्स को कैरी कर रहे होंगे। जहाँ तक बात आपकी वे फॉरवर्ड की है, तो मेरे ख्याल से जब आप टीम को सामने रखेंगे ना, तो आपको आपको देखना पड़ेगा कि भाई कि हमने अब फॉर एग्जांपल ओपन है, ठीक है, अब साइम और बाबर की एक बहुत ही एक्सेप्शनल ओपनिंग पेयर हमें देखने को मिला इस पीएसएल में। दोनों एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साइम ऑब्वियसली हैज़ बिन दी एग्रेसर। बाबर का वही स्टाइल है, वो लंबा लेके चलता है। पावर प्ले में उसके नंबर्स इस बार बहुत अच्छे थे। मिडल ओवर्स में उसके नंबर्स क्वेश्चनेबल हैं अभी भी। डेथ में आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं की है, एक दो मैचेस में की है, और डेथ में वो हमेशा से एक्सेलरेट करता रहा है। तो डेथ में इतना इशूज़ नहीं है उसका। प्रॉपर उसका जो सबसे बड़ा मसला वो मिडल ओवर्स का है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट स्पिनर। वो अभी भी हल्का है। इस पीएसएल में भी हमने देखा कि वो उससे उस तरह से रन नहीं हो रहे, तो वो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा मसला ये है कि अब आपने 6-6 7-7 ओपनर जो हैं वो कैरी कर रहे हैं। अब आप हारिस को भी कैरी कर रहे हैं, आप हसीबुल्ला को भी कैरी कर रहे हैं, आप रिजवान भी है आपके पास, आप फ़खर को नंबर 4 पे खिलाने में लगे हुए हैं। तो
जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि जी कि हमारे स्लॉट वाइज हमारे कौन से प्लेयर हैं, अगर बाबर को आपने खिलाना है तो कौन से नंबर पे खिलाना है, 3 पे खिलाना है, ओपन कराना है, कहाँ खिलाना है, फ़खर को आपने खिलाना है तो कहाँ खिलाना है, ओपन कराना है, 4 कराना है, 5 खिलाना है, कहाँ खिलाना है। साइम अयूब को आपने बैट अब ऑलराउंडर के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो साइम को अब आपने ओपन करानी है, नीचे खिलाना है, किधर खिलाना है, तो ये क्लैरिटी आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब आपने देख लिया कि उसामा मीर भी परफॉर्म कर दिया है, शादाब ने भी परफॉर्म कर दिया है। अब आप इन दोनों को खिलाएंगे एक साथ, एक को बाहर बिठाएंगे, एक को खिलाएंगे। ऑब्वियसली शादाब जिस तरह का यूटिलिटी प्लेयर है, फील्डर भी अच्छा है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी है, उसकी ज़्यादा जगह बनती है टीम के अंदर, राइट। मगर फिर आप ये भी देखते हैं कि अगर आपके पास इमाद वसीम नहीं आते तो फिर इमाद की जगह कौन खेलेगा, कौन लेफ्ट आर्म स्पिन जो है ना वो आएगा। नवाज की परफॉर्मेंसेज इतनी इम्प्रेसिव नहीं है कि वो स्क्वाड में आ सके, राइट। राइट, तो मेरे ख्याल से जो जो देखने वाली चीज़ है वो यही है कि आपने नंबर बाय नंबर देखना है कि हाँ भाई नंबर 4 पे हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर वो शादाब है तो लेट्स गो वो शादाब, कि यार अब नंबर 4 पे शादाब ही बैटिंग करेगा, राइट। नंबर 5 पे अगर आज़म खान seems to be fit, then you should carry him, you should back him, क्योंकि ये आपका नंबर 5 का बेस्ट ऑप्शन है। तो जब तक आप उस लिहाज से नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ लोगों को अगर ये देख के अकोमोडेट करने के चक्करों में लगे रहेंगे कि नहीं जी वो क्योंकि साहबजादा फरहान ने डोमेस्टिक में ओपन करके बहुत अच्छे रन कर दिए तो नहीं जी हम इनको टीम में डालना है, या वो हसीबुल्ला जो हैं वो यंग एंड एमर्जिंग प्लेयर हैं, वो अच्छे मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं, उन्होंने खेला हुआ है तो जी हमने उनको ज़बरदस्ती टीम में डालना है। तो वो इस तरह अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली टीम के वही इश्यूज़ रहेंगे, वही मसले रहेंगे, वही परफॉर्मेंसेज आपको देखने को मिलेंगी जो आपने न्यूजीलैंड में देखी हैं। तो जब राइट। तक आप रोल वाइज क्लैरिटी लेके नहीं आएंगे, आप अपने प्लेयर्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपके इश्यूज़ कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। शयान, कमिंग टू यू, जैसा कि श्रेया ने बात की कि रोल वाइज़ आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। तो एक रोल जो हमें बहुत अरसे से एक वॉइड नज़र आ रहा था, वो था फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि आमिर जमाल की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम वी हैव स्टार्टेड मेकिंग कंपैरिजंस विद अब्दुल रज़ाक, जो कि बहुत अर्ली है। तो उससे ज़ाहिर है प्लेयर के भी दिमाग पे असर होगा कि यार मतलब आई एम बीइंग कंपेयर्ड टू अब्दुल रज़ाक। बैटिंग में अच्छे हैं, बॉलिंग में शॉर्ट फॉर्मेट में लाइक शेरिया वाज पॉइंटिंग आउट ही स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। So what do you think is a way forward for him if he wants to, cement his position in Pakistan's national cricket team? देखिए हम लोगों ने ना वी समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, इवन द प्लेयर्स दैट वी हैव, हम लोग के प्लेयर्स को आज मतलब दे कम इनटू द नेशनल सेटअप, उन लोग की परफॉर्मेंसेस हो जाती हैं and we've seen a lot of them lose their way. Prime examples are Nasir Jamshed, Umar Akmal, all these guys who've had good performances at the start of their careers. But, as time went on, unki trajectory niche jati rahi. Not saying that that's happening with Amir Jamal, but I feel like कि वो जहाँ तक पहुँचे हैं, जिस मैार पे वो भी खड़े हुए हैं, आई थिंक वो अपने टैलेंट एंड हार्ड वर्क की वजह से हैं। बट जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, ऑल दीज गाइस, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, अकाई यूनुस, जितने भी लोग हैं, ये सब कहते हैं भाई एट अ सर्टेन पॉइंट टैलेंट और आपके जो हार्ड वर्क है या जो भी टू गेट इनटू द टीम, वो आपको एक हद तक लेके जाएगा। योर वर्क एथिक, योर द वे यू व्यू द गेम इज हैज टू चेंज। तो अब आई डोंट नो कि वो उनको आइडिया हो गया है कि यार मैंने मुझसे अच्छी परफॉर्मेंसेस हो गई हैं, या इफ ही स्टिल इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि यार आई परफॉर्म्ड वेल फॉर पाकिस्तान, whatever the distracting factors are for him, क्योंकि उसकी जो आई फील लाइक उसमें वो उस तरह के जरासीम है जिसमें वो कैरी अवे हो जाता है कि उसका एग्जांपल ये है कि अगर आपने आपसे अगर 2 छक्के लग गए हैं ना, तो आई फील लाइक ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर कि वो तीसरा छक्का ही मारने के चक्कर में जाएगा, नॉट अंडरस्टैंडिंग के गेम की क्या सिचुएशन है, गेम की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक उसमें थोड़ा-सा उसको ना अपने आप को काम रखना पड़ेगा। And by that I mean we saw something like Imad Wasim, what he did. Imad Wasim जब फिनिश कर रहे थे गेम्स अगेंस्ट Peshawar and
मुल्तान इन द प्लेऑफ्स, उसमें उनमें ये लग रहा था कि ही अंडरस्टूड द सिचुएशन ऑफ द गेम, ही वाज नॉट गेटिंग कैरिड अवे कि यार अब तो गेम हाथ में है, या अब तो गेम मतलब बस आप जीत गए। आई एम श्योर ही फेल्ट दैट इंटरनली, बट उनके रवैये से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यार बस मैंने ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मैंने बस अब जितवा देना है। आई थिंक वो आमिर जमाल का जो जो एक नज़र आता है ना, वो ये नज़र आता है कि वो इतना इन्वॉल्व है गेम में अपने, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट आई फील लाइक कि वो उसको लाइक द वो क्या क्या कहते हैं यार, the moment gets the better of him, and I think that's where he needs to understand ke he needs to work on. Stay calm under pressure, stay calm under under the stress that he's in, क्योंकि अभी जो लास्ट गेम में जो उसने जो 24 रन दिए हैं, वो मतलब उसने 3 बॉलें, आई थिंक उसको रिवर्स हो रहा था, क्या हो रहा था, वो पैड पे उसने 3 बॉलें कराई हैं, एंड ईच एंड एवरी सिंगल बॉल वाज मतलब वेरी फास्ट बॉल, 141 142 पे करा रहा था, जैसे कि उसको गुस्सा आया हुआ है कि यार उसने मुझे छक्का कैसे मारा, राइट? तो ये मेंटालिटी आपकी है तो यू नीड टू अडेप्ट अ लिटिल बिट। आपने थोड़ा सा सोचना है कि भाई अगर मैंने उसको पैड पे एक छक्का खा चुका हूँ तो आई शुड ट्राई एंड चेंज इट अप अ बिट। तो I think that those would be my two cents, although you know it can just be the fact कि उसका बुरा गेम जा रहा था, बुरा दिन जा रहा था, but I feel like ये मेरी observations हैं according to based off his game that I've seen. Right, and especially if we talk about that over, the fact that he's bowling to Haider Ali, जिसके करियर के ऑलमोस्ट सारे रन हैं ही कॉर्नर मिड विकेट पे, तो उसको वहाँ पे बॉल फीड करना, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ एग्रेशन आई गेस। बट नहीं, आई थिंक दैट सम्स इट अप नाइसली कि वे फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वही है जो आज से 30 साल पहले था, और आज से 20 साल बाद भी शायद यही होगा कि यार खुदा ना मनो, कुछ तो करो। लेकिन आई थिंक इट्स इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स, तो एटलीस्ट हमने देखा बाबर के रन आए, बॉलिंग में ये है, कुछ आपके स्पिनर्स ने वो किया, इमाद वसीम, ही हैज़ डन गुड। नाउ इट्स अप टू हिम इफ ही वांट्स टू टेक द रिटायरमेंट बैक एंड मेक हिज वे बैक टू द टीम, बट दैट इज स्टिल टू बी सीन। वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, एंड इन द कमिंग फ्यू डेज हमें पता चल जाएगा कि ऊँट किस कवर बैठने को लगा है। तो आई थिंक आज के लिए फिर इतना ही, यहाँ पे रैप करते हैं, विद ऑल द थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट। But with that being said, it's Pakistan cricket board. There's always something happening. So I'm sure, by the time we sit together for our next episode, there will always be something else to talk about. लेकिन अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए। And just give us your feedback on how you like our content. So yeah, we'll see you next time. Allah Hafiz.